हेलो ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम ट्रेडिंग को प्रैक्टिस कर सकें लाइक अ प्रो। देखो, आज के टाइम पे सबके पास स्ट्रैटेजीज है, सबको पता है यार कि ईएमए क्या होता है, सबको पता है चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है। एंड ऑल्सो बहुत लोगों ने बात करी है यार साइकोलॉजी के ऊपर कि साइकोलॉजी क्या करना होता है, कैसे करना होता है। लेकिन सवाल है प्रैक्टिस कहाँ से करें यार, क्योंकि ये ट्रेडिंग बिजनेस है। और ट्रेडिंग में क्या है कि आपकी हर एक गलती का आपको पैसा देना पड़ेगा। भाई, आपको जो स्टॉप लॉस सेट हो रहा है वहां पे आपका पैसा लूज हो रहा है, आपकी कैपिटल ड्रॉ डाउन हो रही है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी कैपिटल हर बार डाउन होती जाएगी, हर बार ड्रॉ डाउन होती जाएगी, तो आप अगले ट्रेड कैसे करोगे। तो उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस तो सीखनी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए हम कभी भी रियल मार्केट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। तो मैं आपको क्या कहता हूँ कि आपको ना पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले। पेपर ट्रेडिंग इसलिए बिकॉज यहाँ पे देखो, बहुत लोग सोचते हैं अरे नहीं, पेपर ट्रेडिंग में ना हमारी साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती, हमारे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। अरे भाई, मेरी बात समझो। सबसे पहली बात जो है कि पहले तो आपको अपने सेटअप के ऊपर भरोसा होना चाहिए ना। आपने स्ट्रैटेजी सीखी, आपने चार्ट पैटर्न सीखा, बट उस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए तो यार कम से कम आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। वो कहाँ करोगे, वो आप रियल मार्केट में करोगे। अगर आप रियल मार्केट में करोगे तो आपका लॉस होगा, आपके जो कैपिटल है वो ड्रॉ डाउन हो रही है ना। लेकिन वही मैं आपको कह रहा हूँ कि यार सबसे देखो, साइकोलॉजी वहां आती है जहाँ पे आपका कैपिटल बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रेड कर रहा हूँ 10 लाख रुपए से, 20 लाख रुपए से, तो वहां पे मेरी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होगी। लेकिन अगर मैं एक लॉट से ट्रेड करूंगा या मैं पेपर ट्रेड करके थोड़ा बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा कि यार ये स्ट्रैटेजी काम करती है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी मार्केट की। चार्ट पैटर्न की याद मेरे को एक तरह से मेरी मसल मेमोरी स्टार्ट बनना स्टार्ट होगी। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और वही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे करते हैं। मैं आपको बहुत बार सारे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्योंकि समझो इस बात को, जब आपका छोटा कैपिटल होता है ना, तो वहां पे आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती। वहां पे आपको सिर्फ अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेटअप एंड स्ट्रैटेजीज को करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, आप कभी भी बाइक चलाना सीखते हो, ऐसा तो है नहीं यार पहले दिन या मैं हाईवे पे चलाऊंगा बाइक। सबसे पहले आप एक खाली ग्राउंड में चलाते हो, सो दैट अगर आपकी गलतियां भी होती है तो आप एटलीस्ट सेफ रहते हो, है ना। तो वैसी आप चीजें, तो इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। मैं आपको बहुत सारे एग्जिट करने के लिए, देखो सबसे पहले मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी कि मेरा ट्रेंड एनालिसिस क्या कह रहा है। तो मैंने अगर 15 मिनट चार्ट पे देखता हूँ मैं, तो 15 मिनट में अगर आप चार्ट देखोगे तो देखो किस तरह से मार्केट फॉल कर रहा है ना। तो एक तरह से हमें पता है कि यार शॉर्ट टर्म में एक तरह से बिटकॉइन डाउन ट्रेंड पे है। देखो ये गया, एंड देन इसने बहुत एक रेंज बनाई, एंड देन अगेन ये फॉल करा। फॉल करने के बाद फिर से ऊपर, और यहाँ पर अभी एक तरह से सपोर्ट बना रहा है ना। अगर आप देखोगे यहाँ से सपोर्ट से ऑल द वे ऊपर गया, एंड देन नाउ इट्स कमिंग डाउन। तो यहाँ से ये एक तरह से बार बार यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जो इसको गिरा रहे हैं। तो अगर मैं इसको 5 मिनट चार्ट पे देखूँ, देखिए मेरा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, एक बार मैंने ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बना ली। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक तरह से ट्रेड जहाँ पे बनाऊंगा, मैं करता हूँ हमेशा 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड्स। क्यों, क्योंकि थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू, देखो 1 मिनट चार्ट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, वहाँ पे ना एक्सपर्ट्स ट्रेडर होते हैं, वहाँ पे आपको मुश्किल होगा काम करना। दूसरा क्या है, आपका 1 आवर चार्ट थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। और जिस तरह की मूवमेंट होती है ना यहाँ पे, अगर आप स्कैल्पर्स हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो, तो 1 आवर थोड़ा ज्यादा डिले हो जाता है। इसलिए बेस्ट क्या होता है आपको, वो होता है आपका 5 मिनट चार्ट। तो 5 मिनट चार्ट पे अगर आप काम करोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बेटर आपके प्रॉफिट्स होंगे, और बेटर आप रिस्क मैनेजमेंट और बेटर प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इसलिए मैं 5 मिनट चार्ट को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट चार्ट पे देखूँ, अगर मैं इसको एक डायरेक्टली देखूँ कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, एंड यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखो यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, फिर एक बाउंस दिया है, फिर फॉल कर रहा है, फिर बाउंस दिया है। तो यहाँ पर जो बाउंस है ना, मैं इसको प्ले करने की ट्राई कर रहा हूँ। और मुझे दिख रहा है कि एक तरह से बायर्स सब तरह से वीक हो रहे हैं। देखो यहाँ पे हो गया, नाउ आई विल मेक द एंट्री। अगर ये यहाँ से होता है ना जल्दी, तो मैं यहाँ से एक सेलिंग ऑर्डर बनाता हूँ, सेल ऑर्डर। बस एक बार ये जल्दी कर दे। अगर ये यहाँ से फॉल करता है, देन वी विल मेक। ये देखिए यहाँ पे जा रहा है, जैसे ही मैं जाएगा ना, मैं एकदम से ट्रेड बनाऊंगा। लेट्स सी, ये आया तो था, एंड वी विल मेक एंड दिस ट्रेड। ओके, सो मैंने ट्रेड में एंटर कर दिया है। रीजन मेरा सिंपल क्या है, देखो लॉजिक सिंपल समझा दिया मैंने आपको कि बार बार रिजेक्शन दे रहा है यार ये। दैट शोज, आपको हर एक कैंडल से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है। क्योंकि शो कर रहा है कि यार यहाँ पे ना सेलिंग ड्राई डाउन हो रही है, तो अब चांसेस है फॉल होने के। बहुत बार मार्केट ऊपर गया, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है ना सपोर्ट से, फिर से नीचे आ गया,
फिर से ऊपर जाने की ट्राई किया, अब फिर से नीचे जा रहा है। दैट शोज कि यार वॉल्यूम ड्राई हो रही है, मार्केट में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है बुलिश में, और अब धीरे धीरे ये सेलर्स का मार्केट बन रहा है। तो जैसे ही ये सेलर्स का मार्केट बना, मैंने एक ट्रेड लिया, मैंने एक एग्जीक्यूट किया। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा ये अपर कैंडल है ना, तो मैं $1000 का एक तरह से लॉस लूंगा, और यहाँ से मैं ट्रेड मैनेजमेंट करूंगा। देखो जो आपका वो था ना, क्या कहते हैं, बाइंग सेलिंग, आपका सेटअप, सेटअप का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। सेटअप ने जो करना था वो कर लिया, अब मेरा काम है रिस्क मैनेजमेंट। तो दो तीन चीजें होती है। फर्स्ट इज आपका सेटअप एंड ऑल दैट, तो मेरा सेटअप तो स्ट्रॉन्ग है। नाउ अब आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि कैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट को काम कर रहा हूँ, कैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे काम नहीं करेंगे ना, पूरा गेम रिस्क मैनेजमेंट का होता है एक्चुअली में, है ना। अगर आपने सेटअप कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, समझ में आ गया कि यार ये ऐसी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज है, मेरा जो सेटअप है वो प्रॉफिटेबल होता है, तो अब पूरा काम है रिस्क मैनेजमेंट का। तो रिस्क मैनेज कैसे कर रहा हूँ मैं, $900 का मैं एक तरह से लॉस लूंगा इस पूरे ट्रेड में, एंड मैं अपना प्रॉफिट कहाँ तक बनाऊंगा वो मैं देखता हूँ, है ना। 15 मिनट चार्ट पे एक बार फिर से देख लेता हूँ। 15 मिनट मैं हमेशा यूज कर रहा हूँ एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मार्केट की, है ना। और कम से कम नहीं तो $1000 का हम लेके जाएंगे, ठीक है। मॉडिफाई कर देते हैं इसको फटाफट। यस, ये कर दिया हमने मॉडिफाई। ये देखो जैसे ये आगे है ना, देखो $500 तक जैसे आया, मैं अपना इस लॉस को थोड़ा धीरे धीरे कम कर देता हूँ, है ना। अब मैं अपना लॉस लूंगा कम से कम नहीं तो, कम से कम भी तो, यस, $96, है ना। अब एटलीस्ट मैं प्रॉफिटेबल में ही होके जाऊंगा यहाँ से, अब मैं लॉस में नहीं निकलूंगा। सो मैंने $100 का प्रॉफिट एक तरह से इसमें सेव कर लिया है, कि कम से कम इतना तो अब मैं लेके जाऊंगा यहाँ से, मैं कम नहीं लूंगा, ठीक है। लेट्स सी, देखो कितनी प्यारी कैंडल बनाई है, दैट्स कॉल्ड पिन पॉइंट एंट्री। और अपने देखो कितना टाइम लगा मेरे को, ऑल्दो मैं वेट कर रहा था इस मोमेंट के लिए, आधे घंटे से मैं काम कर रहा था कि यार वेट करता हूँ अपने मोमेंट का, और जैसे ही वो आया मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, मैं एंट्री करा, और एंट्री करके मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कम से कम नहीं तो $100 का प्रॉफिट लेके जाऊंगा आज, दैट इज फॉर श्योर, है ना। तो दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। क्या किया मैंने, $1000 का मेरा लॉस होने वाला था, $1000 का मैं रिस्क ले रहा था, और वो जैसे ही प्रॉफिट में आया मैंने एटलीस्ट यहाँ पे $100 एक तरह से बुक कर लिए, कि अब मैं $100 तो लेके ही जाऊंगा। इस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट करता रहना पड़ेगा, और अब आप इस ट्रेड में लॉस नहीं जाओगे, ठीक है। सो क्यों क्यों इसका समझो, क्योंकि देखो एटलीस्ट अगर मैं $100 अभी लेके जाऊंगा ना, तो कम से कम नहीं तो यहाँ से अब एक चीज श्योर हो गई है कि एटलीस्ट मेरे को नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए हेल्प मिल गई है। नेक्स्ट ट्रेड में एटलीस्ट मैं रिस्क ले सकता हूँ एक बड़ा, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अगर देखो ये ट्रिगर होता है, दैट्स गुड, एटलीस्ट हम प्रॉफिट में रह गए, ठीक है। एंड अभी ये $330 का प्रॉफिट चला है, $200 का। देखो यहाँ से ना फिर से रिवर्स कर गया ना मार्केट, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं करता हूँ कि कम से कम मैं एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट लेके जाऊँ मार्केट से, ठीक है। बिकॉज आपको नहीं पता मार्केट का मूव कितना जाएगा, कहाँ तक जाएगा। आपको क्या काम करना है, सिंपल और सिंपल अपने रिस्क मैनेजमेंट का काम करना है। ये ट्रिगर क्यों नहीं हुआ, ओके हो गया। तो $156 का एक तरह से प्रॉफिट में मैं एग्जिट कर गया। यस, दैट इज कॉल्ड पिन पॉइंट एंट्रीज एंड ऑल दैट, ठीक है। यस, तो $150 का प्रॉफिट हुआ गया है, यहाँ से रिवर्स हो गया मार्केट। सो एटलीस्ट हमने एक अच्छी मूव ली है यहाँ से, है ना। जो हमारी स्ट्रैटेजीज थी एंड ऑल दैट, हम प्रॉफिट में ही एग्जिट हुए। सो ये होता है पूरा गेम। आपको प्योरली काम करना होता है इसमें, अपनी साइकोलॉजी पे एंड अपने ट्रेड मैनेजमेंट पे। इसी तरह से हम धीरे धीरे प्रॉफिट बनाते जाएंगे, और जैसे जैसे हम प्रॉफिट बनाते जाएंगे आपके साथ शेयर करूंगा, और जो भी मैं लर्न कर रहा हूँ, जो भी मेरे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा हमेशा, ठीक है। सो आगे भी अगर कोई मूवमेंट्स आती है एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट कम से कम मैं आज तो एटलीस्ट प्रॉफिट में बुक हो गया हूँ। देखो जिस वहां से मेरा देखो स्टॉप लॉस हिट करते ही $100 का प्रॉफिट हुआ मेरे को, और वहीं से मार्केट ने रिवर्स कर गया। तो ये चीजें होती है। आपको नोशनल प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं करना होता, आपको स्टॉप लॉस में जो आपका प्रॉफिट हो रहा है दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट, और वो आपने लिया है, दैट इज गुड थिंग, ठीक है। सो आप लोगों को आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हुई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मेरी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो और लर्न कर सकते हो कि कैसे वहाँ पे मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, कैसे मैं अपनी साइकोलॉजी के साथ काम कर रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे ना इट्स ऑल अबाउट पेशेंस गेम, कि कितना पेशेंटली आप अपने सेटअप का वेट करोगे, अपनी एंट्रीज का वेट करोगे, और एक बार आपने एंट्री बना ली तो क्या आपके अंदर कन्विक्शन है, क्या आपके अंदर वो करेज है उस ट्रेड में होल्ड करके रखना, और प्रॉफिट एंड लॉस से इम्पैक्ट ना होना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना। दैट इज द गेम, ठीक है। सो ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। प्लीज अपने आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू में चलिए। ऐसे नहीं होगा कि आज ही आज मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा, लेकिन आज नहीं बनेगा, वो एक दिन जरूर बनेगा, ठीक है।
तो ये मार्केट है, लेट्स सी। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।